बताया जाता है कि बहन और भाई का एक पावर रिश्ता हुआ होता है। इस दुनिया में सबसे पहला रिश्ता है तो बहन और भाई का। भगवान ने बहन और भाई की जोड़ी को इतना पवित्र बना के दिया है कि दुनिया में बहन और भाई की जोड़ी को कोई नहीं तोड़वा सकता है। मेरे कथा श्रोता बंधुओं बताया जब एक लड़की की शादी हो गई और ये हमारे गले में 100 रुपये मुद्राओं का हार आया है। ये बबलू भैया की पुत्री है संध्या बेटी, जो ग्राम नगुवाई से आई हुई है। भगवान से आकांक्षा उल्लासा है। और जो चिमटा बजा रहे हैं इन्हीं की पुत्री है, इन्हीं भैया की। भगवान से आकांक्षा उल्लासा है इस बच्चे की तरफ हमेशा के लिए अपने हस्त कमलों को लम्बे लम्बे बढ़ाते रहना। माँ बाप का नाम ये बच्ची आगे के लिए रोशन करे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। एक पुत्री की शादी जब एक गरीब पिता ने अमीर घर में करी है, अमीर घर में कर दी, तो बताया भी जाता है महाराज और ये 101 रुपए की मुद्राओं का हार हरिओम यादव जी जो ग्राम मुरली से आए हुए हैं, इन्होंने आकर के मेरे गले में से सनीता के गले में ये हार डाल करके सम्मानित किया है। इसी प्रकार से इन भक्तों के आशीर्वाद मेरे सर पर चलते रहे। जो मैंने मंजिल को तय किया उसी को हासिल करती रहूं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत समाज की कहते हैं कि जितने भी आप हो, जितने बेटी की शादी करने लायक, तो ये मत सोचो कि हमारी पुत्री हमसे ऊंचे घर में चली जाए, लेकिन याद रखना ऊंचे घर में तो बेटी को आप डाल के आओगे, लेकिन आगे चल के वो दुख पुत्री पर सहन नहीं होता है। कभी ये मत सोच लेना कि मैं पैसे वाले घर में एक बिटिया की शादी करूं, लेकिन माँ और बाप की एक हैसियत तो होती है। कितने भी गरीब हो लेकिन माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी बिटिया हमसे ऊंचे घर में ही जाए, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इतने पैसे वाले घर में भी मत डालाना कि शादी के बाद उस घर में एक पुत्री की कदर भी ना रही। ऐसे घर में मत डालना। जितनी हैसियत है उतना ही काम करना। तो एक गरीब पिता ने एक पुत्री की पैसे वाले घर में शादी की है। माँ और बाप जब शादी से पहले उस पुत्री पर इतना प्यार करते थे, इकलौती पुत्री थी, कलेजे के टुकड़े को एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। पैसे वाले घर में जब शादी की है, कुछ दिन बाद उस पुत्री को ताहने मारने लगे हैं ससुराल वाले कि तेरे पिता ने हमें दिया क्या है। अरे क्या दिया है तेरे पिता ने हमें। सास भी ताने मारने लगी, ननद, देवर, जेठ, ससुर, इनको ताने जब सुने हैं सास ससुर और सारे परिवार की लड़की ताने सुन सकती है, लेकिन उसका जो पति है वो भी ताने मारे तो इस दर्द को एक बिटिया पर सहन नहीं होता। जिसका जीवन साथी है वही उल्टे शब्द कहे तो ये दर्द एक बेटी पर सहन नहीं होता है। तो बेटी पर जब ताहने मार रहे हैं, रोज पिटाई होने लगी, टाइम से भोजन नहीं मिल रहा है बेटी पर, सुबह शाम काम में लगी रहती है जैसे नौकरानी की तरह। तो पुत्री ने एक चिट्ठियां लिखी है अपनी उंगली को काट के खून की। ये वो बोला, अरे तुमने हमारी शादी तो पैसे वाले घर में कर दी, लेकिन ऐसे घर में डाले गए
तो तुम्हारी पुत्री की इस घर में एक पल भी कदर नहीं है। ऐसे घर में पिता शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपके कलेजे की बिटिया थी, बाग की चिड़िया थी, माँ की आंचल की गुड़िया थी, लेकिन पुत्री ने कागज को लेकर के खून से चिट्ठिया को लिखा है, पिता हमें यहाँ से ले जाओ वरना तुम्हारी ये बिटिया जिंदा नहीं रहेगी, ये दुष्ट जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या लिखा है उस पुत्री ने? ऐसा ही नहीं है।